वालेकुम। फिज़िक्स में हम लोग एमडी कैट और ई कैट फिज़िक्स से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बुक 2 में जो कि चैप्टर नंबर 11 हीट का चैप्टर है, इससे रिलेटेड 2 लेक्चर मैंने अपलोड करके आप लोगों तक भेजा हुआ है और ये 3rd लेक्चर है जो कि हीट वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसे आप लोग देखें और समझें। और ये तमाम एमसीक्यूज़ भी आपके प्रीवियस पास्ट पेपर एमडी कैट, ई कैट, इसके अलावा और भी जो बुक में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो सब इसके अंदर मौजूद है। अगर आप इसकी सही तरीके से समझ लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप अभी जो टेस्ट इस मंथ देने वाले हैं, अल्लाह ने चाहा तो इसमें आप तमाम फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को 100% मार्किंग कर पाएंगे। ओवल सही तरीके से सही आंसर पे बना पाएंगे। ओके, तो देखें, फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन V एंड 1/P इज डैश। ये एक्चुअल में बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ के लिए आपको ये बात याद रखना है कि बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो रिलेशन क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये कहा जा रहा है कि V और 1/P के दरमियान ग्राफ बनाए, तो ये V और 1/P के दरमियान जो ग्राफ होता है ये एक्चुअल में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर यहाँ पे इस 1/P की जगह, अगर इस 1/P की जगह लिखा हुआ आपको हो सिर्फ P, ये लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब है फिर यहाँ पर आपने क्या लिखना होगा, पैराबोलिक कर्व। अगर यहाँ पर P आ जाए तो इस सूरत में आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक कर्व। क्योंकि इस सूरत में अगर V और P का जिक्र है तो इट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जिक्र है, तो इस सूरत में पैराबोलिक कर्व आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर V और 1/P के दरमियान रिलेशन पूछा जा रहा है तो ये भाई स्ट्रेट लाइन बनेंगे, चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इंडिकेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखें, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट एनर्जी ना तो सिस्टम के अंदर इंटर हो सकता है और ना ही सिस्टम से हीट एनर्जी बाहर एमिट हो सकता है, बाहर आ सकता है। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो और इसके अंदर नो हीट इज इंटर्ड, नो हीट इज अलाउड टू आउट, तो इस किस्म के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट इज इंटर्ड इन द सिस्टम एंड नो हीट इज आउट फ्रॉम द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखें, इफ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी इज डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इंक्रीज। आपको ये बात याद रखना होगा कि कार्नोट इंजन में क्या होता है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को आप 2 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। अगर आप हॉट बॉडी के टेम्परेचर को मजीद हॉट कर दें तब भी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप कोल्ड बॉडी, ठंडे जिस्म के टेम्परेचर को मजीद कोल्ड कर दें, मजीद बीलो कर दें, तब भी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने दोनों बातें लिख दिया, ये दोनों आपने याद रखना है। इफ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी इज डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी इंक्रीज। और ये भी आप याद रखें, इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज इंक्रीज, यहाँ पे कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा और हॉट बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, तो दोनों सूरतों में एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन विल बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट देखें, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज 3/2 kT। ये 3/2 कांस्टेंट है, के भी एक कांस्टेंट है जिसको क्या कहा जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻38। ओके, तो ये पूरी चीज़ें कांस्टेंट है। बहरहाल ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, 3/2 kT। और इसी फार्मूले में एक रिलेशन भी आप याद रखें कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। चूंकि ये 3/2 और के कांस्टेंट है, अगर आप इन दोनों को हटा देते हैं तो बचता क्या है, टेम्परेचर। इट मीन्स एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट देखें, द एरिया इनक्लोज्ड बाय पीवी डायग्राम ऑफ अ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट डैश। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस हैं, कभी हॉट बॉडी पे रखा जाता है, कभी कोल्ड बॉडी पे रखा जाता है, और 2 अमल के दौरान इंसुलेटर पे रखा जाता है। बहरहाल उसके अंदर आप याद रखें कि जो एक क्लोज्ड कर्व बनता है उसके अंदर कार्नोट इंजन क्या कर रहा होता है, पी और बी के दरमियान अगर रिलेशन देखें तो वो यूजफुल वर्क कर रहा होता है। ओके, द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 1। इसके लिए आपको ये बात याद रखना होगा कि Cp और Cv के दरमियान क्या रिलेशन है। आपको ये बात याद रखना होगा कि Cp इज ग्रेटर देन Cv।
Cp क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमेशा ग्रेटर होता है। जब ये ग्रेटर है Cv से तो यकीनन इसकी वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर देन आएगा। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv? ये तो एक रिलेशन हुआ ग्रेटर देन का। इसके अलावा अगर Cp और Cv के दरमियान अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R के इक्वल होता है। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखें, इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डैश। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी को कहा जाता है नाकारगी। नाकारगी, एंट्रोपी मीन्स नाकारगी। किसी चीज में अगर काम करने की सलाहियत वक्त के साथ साथ कम हो रही है तो इसका मतलब है कि आप ये कहेंगे कि उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, नाकारगी में इजाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ही उसमें फसलें उग रही हैं। 10 साल पहले उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी का अमल हो रहा था। अब उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल वो ज़मीन बंजर हो गई है, वहाँ पर पानी का सही इंतज़ाम नहीं है, खाद का सही इंतज़ाम नहीं है, तो यकीनन अब वो उस तरह के फसल नहीं दे पाएगा जो कि प्रीवियस 10 ईयर्स वो दे रहा था। इट मीन्स उस ज़मीन की फर्टिलिटी क्या हो गई है? डाउन हो गई है, बिलो हो गई है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि उसकी नाकारगी या एंट्रोपी में क्या हो गया है? इजाफा हो गया है। ठीक है, तो इंक्रीज होता है, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होता है। इसके अलावा हम लोग जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं इसकी भी एंट्रोपी वक्त के साथ साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बज़ाहिर तो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है? उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखें, अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डैश फ़ारेनहाइट। आपको याद रखना होगा, अगर आप फ़ारेनहाइट मालूम करना चाहते हैं तो ये फार्मूला इस्तेमाल करें, 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। कितना डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर? आप देखें 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप यहाँ पर 50 रख दें। 50 जब आप रखेंगे तो क्या होगा? 5 10 50। देखें यहाँ 5 से आप 50 को कट करें, 10 10 में 9 को प्लस कर दें, 90 90 में आप 32 को प्लस करें, 90 प्लस 32। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 202, और 9 में 3 प्लस करेंगे तो 122 फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से आप ये फार्मूला भी याद रखें, अगर आपको सेंटीग्रेड फाइंड आउट करना हो तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। फर्ज करें कि ये 122 यहाँ दे दिया जाए और 50 यहाँ दे दिया जाए, तो आप 122 में से पहले 32 को माइनस कीजिएगा। 122 में से 32 को माइनस करके जो आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 50। ओके, नेक्स्ट देखें, द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी गैस के, कोई भी गैस अगर है किसी कंटेनर में इनक्लोज्ड है तो उसकी जितनी भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसे आप क्या कहेंगे? उसके टेम्परेचर कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन केल्विन। असल में इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में लिखा हुआ है जूल, एक में लिखा हुआ है BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एक जगह लिखा हुआ है कैलोरी। तो आपको ये बात याद रखना है कि कैलोरी कह लें, किलो कैलोरी कह लें, ब्रिटिश थर्मल यूनिट या BTU कह लें या जूल कह लें, ये सब हीट एनर्जी की यूनिट है। हीट एनर्जी की यूनिट कौन सी उसके अंदर मौजूद नहीं है उस ऑप्शन में? केल्विन, क्योंकि केल्विन एक्चुअल में टेम्परेचर की यूनिट है। केल्विन एक्चुअल में किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की, हीट एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो आपने इस पे मार्किंग करना है। नेक्स्ट देखें, एब्सोल्यूट जीरो कॉरेस्पॉन्ड टू दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो को मालूम करना है कि वहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल क्या होगा। तो आपने ये बात याद रखना है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो, जिसे आप ज़ीरो केल्विन कहते हैं, उस मकाम पे सेंटीग्रेड स्केल कितना लेते हैं? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट स्केल आप कितना लेते हैं? 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये कैसे फाइंड आउट आप कर सकते हैं? -460 वैसे तो आप याद रखें, लेकिन आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 0 केल्विन एक्चुअल में -273 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा गया है। तो आप यहाँ 273 ले लें, 273 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करें, तो नेगेटिव साइन आएगा। उस नेगेटिव साइन वाले में से 32 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? -459.9, -459.9, जो कि एक्चुअल में अप्रॉक्सीमेट 460 डिग्री फ़ारेनहाइट नेगेटिव साइन के साथ है। ओके, तो इस तरह ये तमाम MCQs मुकम्मल हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद इसके आगे के MCQs आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा। ओके, थैंक यू।